कुछ दिन कबल तेलंगाना के जानकमपेट में एक वाक़या पेश आया था। इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के सदर हाफिज़ लईक खान ने तफसीलात बताते हुए कहा कि जिसमें गैर मुस्लिम लड़के के साथ मुस्लिम लड़की को देखकर चंद मुस्लिम नौजवान मुश्तइल हो गए थे और लड़का और लड़की से मालूमात हासिल करने पर 6 नौजवान लड़कों पर संगीन मुकदमात लगाए गए और उन्हें 2 महीने से ज़ायद जेल में रखने पर अदलिया की जानिब से इनकी ज़मानत मंजूर हुई। भैंसा पुलिस की जानिब से शेख नोमान A1 को दोबारा भैंसा पुलिस की जानिब से भैंसा फसाद के झूठे मुकदमात में जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि नोमान के वालिद शेख महमूद होमगार्ड जो 30 साल से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, इन्हें महज नोमान के वालिद होने की वजह से मुअत्तल कर दिया गया है। इस ज़िमन में जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद के सदर हाफिज़ लईक खान ने मुतासरीन के अफराद ख़ानदान के हमरा इंसानी हकूक़ कमीशन को एक तहरीर याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि 6 नौजवानों पर जो संगीन दफ़ात लगाए गए वो हटाए जाएं और नोमान के वालिद शेख महमूद की मुलाजिमत को बहाल किया जाए। वाज़ेह है कि रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू करवाने में मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा का अहम रोल रहा, जिसमें मुतासरीन के अफराद ख़ानदान ने मौलाना का शुक्रिया अदा किया। 8 सितंबर 2021 को एड़पल्ली पुलिस लिमिट में जानकमपेट के पास एक वाक़या पेश आया था, जिसके बाद 11 तारीख़ को 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और 6 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें से एक शेख नोमान है और दूसरे मोहम्मद मोहसिन हैं, अब्दुल नोमान हैं और शोएब अली है, मोहम्मद अब्दुल इलियास है, सैयद नन्नू अली। ये 6 अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें वो वाक़या जो हुआ था उसके वाक़े से ज़्यादा उनके ऊपर संगीन दफ़ात लगाए गए और 8-10 दफ़ात लगाए गए थे और कुछ कम 70 दिन 2 महीने 10 दिन के करीब हो जाने के बाद उनकी ज़मानत हुई। ज़मानत के बाद जो A1 लड़का है उसको A1 जो लड़का है शेख नोमान, उनको फिर से भैंसा फसादात के केस में डालकर उनको फिर से जेल रवाना कर दिया गया है और उनके वालिद मोहतरम वो पुलिस डिपार्टमेंट में 30 साल से मुलाजिमत कर रहे हैं और उनको बेटे की गलती की सज़ा बाप को देना ये कहाँ का इंसाफ है। उनके वालिद मोहतरम को सस्पेंड कर दिया गया है, जिस पर आज हम हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब हुसामुद्दीन साहब के ज़रिए से आज हम ह्यूमन राइट्स कमीशन को रुजू हुए हैं और यहाँ पर उनको दरख्वास्त दिए हैं कि ये अफराद ख़ानदान के साथ इंसाफ हो और इंसानी हुकूक़ की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो इनके भाइयों को, इनके ख़ानदान वालों को परेशान नहीं किया जा सकता, जिस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़िम्मेदारों ने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि जो निर्मल डिस्ट्रिक्ट के SP साहब है वो उनसे बात करेंगे और उनके वालिद मोहतरम जो 30 साल से ड्यूटी कर रहे थे, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको बहाल करने के लिए इंसानी हुकूक़ कमीशन उसके ऊपर पूरी कोशिश करेगा, ये हमको तयक़ुन दिया गया है। साथ ही साथ जिन लड़कों के ऊपर जो जुर्म से ज़्यादा उनके ऊपर दफ़ात लगे हैं, मुस्लिम लड़कियों के ऊपर जो कि स्टूडेंट है और कोई उसमें मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई उसके अंदर B.Pharmacy पढ़े हुए हैं, अच्छे तालीम याफ्ता बच्चे हैं, उनके ऊपर जो संगीन दफ़ात लगे हैं वो उसके ऊपर भी गौर करके चार्जशीट के अंदर संगीन दफ़ात निकालने का हमको तयक़ुन दिया, जिस पर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस दरख्वास्त के ऊपर ये तमाम नौजवानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।